चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीएससी की एक जो सर्विस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये वीडियो जो होगा ये सिर्फ जानकारी के लिए होगा दोस्तों, एजुकेशन पर्पस। आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं कुछ पार्ट को ब्लर भी करूँगा क्योंकि इस किसी का पर्सनल डाटा हम दिखा नहीं सकते हैं, और किसी का पर्सनल डाटा दिखाने के लिए अगर दिखाते हैं तो हम मेरे ऊपर स्ट्राइक भी हो सकता है, क्योंकि कई यूट्यूबर के ऊपर हो चुका है। तो चलिए हम ये भी देखते हैं दोस्तों आज कि कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे और कैसे फुल प्रोसेस के साथ हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम फायरफॉक्स ब्राउज़र पे आ जाते हैं। उसके बाद सीएससी में एक सर्विस है यूटीआई पैन कार्ड सर्विस, तो वो आज हम फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे कि आप फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये वीडियो तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कई VLE भाइयों को अगर दिक्कत हो रहा है तो आप इस वीडियो की मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी तरीका है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम VLE यूज़र लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में ये डैशबोर्ड खुलेगा। तो जो भी लॉगिन पेज है दोस्तों, जिस तरह से सीएससी आप लॉगिन करते हैं खुद उसी तरह से आप लॉगिन करेंगे और कैप्चा कोड भरेंगे। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने में आगे वाला पेज आएगा, जो भी यूटीआई पैन ऑनलाइन सर्विस है। इस तरह से आपका इंटरफेस रहेगा। अगर आप फर्स्ट बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको कुछ डिटेल्स भरना होगा, तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा इस तरीके से। तो आपको ये सारा फॉर्म भर लेना है। तो हम इस पार्ट को भी ब्लर करेंगे। तो इस तरह से आपको फॉर्म भर लेना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका यूज़र आईडी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये फॉर्म न्यू पैन 49 ये आएगा आपके सामने में। अब चलिए हम आज एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड 49A फॉर्म भरेंगे। तो इस तरीके से आपको पेज खुलेगा। ये ध्यान रहे दोस्तों, क्योंकि पैन कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप इस तरीके से आप फायरफॉक्स में ही यूज करें, क्रोम ब्राउज़र ना यूज करें। तो चलिए दोस्तों, हम फायरफॉक्स से ही यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको भर देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। तो आगे आपको उसका जो नाम रहेगा कैंडिडेट का, जिसका आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से आपको फॉर्म मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों आपको फॉर्म मिलेगा। हम दिखा देते हैं एक बार। इस तरीके से आपको फॉर्म मिलेगा। ये सारा डिटेल्स आपको भरना रहेगा। उसके बाद आप इसमें भर के आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज के लिए आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके सामने में फॉर्म आएगा। सिंपल सी फॉर्म है। इस तरीके से आपको फॉर्म भर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक कर देंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम आज फॉर्म भरते हैं। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। जिस तरह से आपको सिंपल सी फॉर्म है, जिस तरह से आप फॉर्म पहले से भर रहे हैं, तो सेम उसी तरह से आपको फॉर्म भर लेना है। तो चलिए हम फॉर्म भर लेते हैं। आपको लास्ट नाम का ध्यान रखना है, फर्स्ट नाम का ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको फॉर्म भर लेना है। ऑटोमेटिक नीचे जो नाम ऑन पैन कार्ड जो आएगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ भर लेना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका वो भर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। सेलेक्ट करना एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। तो आप कहाँ मंगाना चाहते हैं पैन कार्ड, तो आप रेसिडेंस सेलेक्ट कर सकते हैं या आप ऑफिस एड्रेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिडेंस सेलेक्ट किए हैं। चलिए अब इसका आधार नंबर टाइप कर लेते हैं, जो भी आधार नंबर है। इस तरीके से आप आधार नंबर टाइप कर लेंगे। इसमें दोस्तों 2 बार आधार नंबर टाइप करना पड़ता है। एक बार ये टाइप कर लिए, उसके बाद बगल में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से फिर पॉपअप आएगा। तो इस तरीके से आपको फिलअप कर लेना है दोबारा वही आधार नंबर, तो ताकि आधार नंबर गलती ना हो, इसलिए ये ऑप्शन दिया गया दोस्तों। इस तरीके से हम जो भी आधार कार्ड, जो भी पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, जिसका आधार कार्ड है, इस तरीके से आप उसका नाम रहेगा। तो आपको इस तरीके से भर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आ जाएगा आपको डॉक्यूमेंट्स पे सारा आधार कार्ड ही क्लिक कर दें। जो भी आधार कार्ड में एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, सेम डालें। उसके बाद आधार कार्ड ही सेलेक्ट करें। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका पेमेंट होगा CSC ID से, उसमें पेमेंट रहना चाहिए दोस्तों। तो ये टोटल पेमेंट आपको करना है, तो हम पेमेंट कर दे रहे हैं। इस तरीके से आपको पेमेंट करना है।
तो पिन डालकर ऐसे ही आप पेमेंट कर देंगे। तो मेरा पेमेंट हो चुका है। चलिए आपके सामने में आधार वेरिफिकेशन होके आ जाएगा। जो भी आपका आधार कार्ड में फॉल्ट रहेगा वो बता देगा, अन्यथा आपका जैसे पैन कार्ड अप्लाई और देखिए मेरा आधार कार्ड मैच है, यूजिंग डेमोग्राफी डिटेल्स विल बी लिंक विथ पैन। ये मेरा मैच हो चुका है दोस्तों। अब आगे हम बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी इंडिया कोड है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी है वो मोबाइल नंबर देंगे। तो चलिए हम मोबाइल नंबर कस्टमर का ही दें। ध्यान रहे दोस्तों, जो भी मोबाइल नंबर दें कस्टमर का ही दें, अन्यथा आपका अपना मोबाइल नंबर ना दें, क्योंकि आपका कोड भी बंद हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद आता है फादर्स नेम, जो भी फादर्स नेम है। तो चलिए फादर्स नेम दे रहे हैं। इस तरीके से आपको फादर्स नेम दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। तो आता है अब एड्रेस। जो भी एड्रेस है दोस्तों, एड्रेस देखिए, एड्रेस में कई लोग क्या गलती करते हैं, क्योंकि वो जो है ना, मान के चलिए उसका शादी हो चुका है, तो जिस गांव में शादी हुआ है तो वहाँ तो उसके पिता को नहीं जान रहे हैं, या तो उसका पति का नाम ही नहीं देते हैं, तो थोड़ा डाकिया को दिक्कत होता है, पोस्टमैन को दिक्कत होता है। तो चलिए हम आज बताएंगे एक न्यू चीज़ कि ऐसे आपको एड्रेस डालना है जो कि कभी किसी को दिक्कत ना हो। तो वाइफ ऑफ जिस तरह से आधार कार्ड में है उस तरह से आप टाइप करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो पोस्टमैन को भी ना दिक्कत होगा, न ही पैन कार्ड होल्डर को दिक्कत होगा खोजने में। तो इस तरीके से आपको डाल देना है। इस तरीके से डाल देना है। तो जो भी है भागलपुर, तो भागलपुर डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपको डाल देना है दोस्तों। तो चलिए इस तरीके से नो इनकम पे सेलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए आ जाएंगे। अच्छा, पिन कोड नहीं डाले दोस्तों, पिन कोड डाल लेना है, जो भी पिन कोड है। तो दोस्तों ये एजुकेशन पर्पस है दोस्तों, ये इसका गलत कोई फ़ायदा ना उठाएं और ना ही कोई गलत तरीक़ा से यूज करें, क्योंकि ये ऑफिशियल इनकम टैक्स का वेबसाइट है। यूटीआई जो भी कंपनी है, इनकम टैक्स के अंदर में 2 कंपनी है, यूटीआई और एनएसडीएल। तो हम आज यूटीआई के बारे में हम बता रहे हैं, यूटीआई से कैसे पैन कार्ड बनाया जाता है। तो दोस्तों सब पार्ट को हम ब्लर कर देंगे, तो आप खुद से समझ सकते हैं कि क्या क्या हमें डालना है। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। जिस तरह से फॉर्म खुलेगा, कोई फॉर्म भारी नहीं है दोस्तों, क्योंकि फॉर्म सिंपल सी फॉर्म है, उस फॉर्म को भरना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स के नीचे आप कमेंट करें, तो आपका सॉल्यूशन किया जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर रहने दें तीनों में। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपके सामने में स्लिप और फॉर्म दोनों आ जाएगा दोस्तों। अगर आप मैनुअली फॉर्म नहीं देना चाहते हैं तो डाउनलोड फॉर्म करके प्रिंट करके आप वही फॉर्म अपलोड कर सकते हैं सिग्नेचर करा के, और आप यहाँ से रिसीविंग प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम रिसीविंग प्रिंट कर लेते हैं। इस तरीके से आप रिसीविंग प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से भरा हुआ फॉर्म आपके सामने में, इस तरीके से आपके सामने में फॉर्म आएगा दोस्तों। दिखा देते हैं एक बार फॉर्म खोल के। तो दोस्तों इस तरीके से आप फॉर्म मैनुअली आपको भरना नहीं पड़ेगा, इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। तो इस तरीके से आप फॉर्म प्रिंट करके, ये फॉर्म मेरा प्रिंट करके इसमें फ़ोटो लगा के, दोनों साइड फ़ोटो लगा के सिग्नेचर करा के आप मैनुअली स्कैन करके आप इसे अपलोड कर सकते हैं, जिसे आपको भरना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों इसको कट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपलोड सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों अपलोड कैसे करना है वो भी बताएंगे। कि इसमें सबसे मेन चीज़ है साइज़ बनाना, फ़ोटो का साइज़ बनाना। तो फ़ोटो का साइज़ नहीं बना पाते हैं कई लोग, तो चलिए आज हम फ़ोटो का साइज़ बनाना जानते हैं, सिखाएंगे। तो चलिए हम फ़ोटोशॉप खोल लेते हैं। फ़ोटोशॉप में हम इस तरीके से इसको हम ब्लर करेंगे दोस्तों, थोड़ा आप खुद से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्कैन कर लेना है। आसान सी है दोस्तों, आप खुद से कर सकते हैं। एक बार वीडियो आप पूरा देख लें, स्किप ना करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
चलिए दोस्तों, अब मेरा स्कैन भी हो चुका है। तो इस तरीके से आपको स्कैन कर लेना है। तब इसमें साफ साफ लिखा गया है दोस्तों कि आप कैसे अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें दिया गया है कि फ़ोटो स्कैनिंग जो करेंगे 300 DPI में होना चाहिए। उसके बाद आपका कलर फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद 213 गुना 213 पिक्सल का होना चाहिए, जो कि 30 KB के अंदर होना चाहिए। तो चलिए इसको 30 KB के अंदर में ही बनाएंगे। तो यहाँ देखिए रिवॉल्यूशन जो है इसको 300 कर लेना है। क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद ये बगल में आएगा साइड में, तो यहाँ पिक्सल सेलेक्ट कर लें। जो भी पिक्सल इंचेज में है वो इंचेज में सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको इस तरीके से फ़ोटो क्रॉप कर लेना है। इस तरीके से फ़ोटो क्रॉप कर लेना है। उसके बाद इमेज में जाना है। उसके बाद यहाँ से दोनों टिक लगा रहेगा, तो एक टिक को ऊपर वाले टिक जो बॉक्स है उसको हटा लेना है। उसके बाद इसमें टाइप करेंगे 213। तो मेरा रिवॉल्यूशन जो है 300 है और 213 गुना 213 ये मेरा फ़ोटो क्रॉप हो चुका है। अब अपलोड हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं अपने से, खुद से। तो इस तरीके से हम दिखा रहे हैं दोस्तों कि कैसे आपको करना है। तो चलिए हम फ़ोटो सेव कर लेते हैं। फ़ोटो के नाम से आज सेव कर लेंगे इसको। उसके बाद अब हम इसका सिग्नेचर लेंगे। तो Ctrl+Z दोनों दबा के रखना है। Ctrl+Alt दबा के रखना है। उसके बाद Z को दबाना है। जैसे इस Z को, जैसे मेरा सिग्नेचर अभी हम नहीं करवाएं तो इसमें आप इस तरीके से क्रॉप कर लेंगे। या तो यहाँ डायरेक्ट 600 डाल के 300 को हटा के 600 डाल के आप इसे क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे सिग्नेचर के नाम से। तो इस तरीके से आप आसानी से पैन कार्ड का जो भी फ़ोटो है, सिग्नेचर है, वो UTI का आप बना सकते हैं आसानी से। कई सॉफ्टवेयर में जाना नहीं पड़ेगा, खुद फ़ोटोशॉप से बनाएंगे। और ये बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आप पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और PDF रीडर के लिए दोस्तों आप इससे स्कैन कर सकते हैं, या फ़ोटो आपका जो भी स्कैनर है उससे आप PDF तीनों फॉर्म को स्कैन कर सकते हैं। आधार कार्ड और 2 फॉर्म को स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड करेंगे। चलिए दोस्तों, इस तरीके से आज हम पूरा अपलोड करके भी बताएंगे। आज मैं स्कैन कर चुका हूँ तीनों फॉर्म को स्कैन कर चुका हूँ। तो चलिए हम ये फॉर्म भी दिखाएंगे कैसे हम स्कैन किए PDF बनाएं। तो चलिए इस तरीके से हमको आ जाना है। एक फ़ाइल सेव करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से फॉर्म नज़र आएगा। इस तरीके से फॉर्म नज़र आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, स्किप ना करें वीडियो को। इस तरीके से आपको फॉर्म भर लेना है। उसके बाद अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है काला पेन से। उसके बाद इस तरीके से आपको स्कैन कर लेना है तीनों एक ही PDF में, तीनों पेज। उसके बाद आपको अपलोड करेंगे। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, इस तरीके से। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देंगे। कुछ टाइम लगेगा दोस्तों, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड टाइम लगता है इसमें अपलोड होने में, क्योंकि जैसा आपका नेट रहेगा, जैसा फाइल रहेगा, उस हिसाब से ये अपलोड होता है। चलिए मेरा दोस्तों ये अपलोड हो चुका है। अब मेरा पैन कार्ड प्रोसेस में आ चुका है। तो आप पैन कार्ड प्रोसेस अगर जानना चाहते हैं तो आप डैशबोर्ड पे आएंगे, 49A डैशबोर्ड करेंगे। उसके बाद आपको जो भी सेलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर, जो भी आप अप्लाई करें, तो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो फिर ये सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके सामने में जो भी आप पैन कार्ड अप्लाई किए हैं वो सारा चीज़ आपके सामने में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये चीज़ हम करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मेरे में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो उतना ब्लर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और आसानी पूर्वक आप फ़ोटोशॉप की मदद से आप फ़ोटो का साइज़ और सिग्नेचर का साइज़ आप अपने मन से बना सकते हैं। उसके बाद आप खुद से अपलोड कर सकते हैं, ज़्यादा सॉफ्टवेयर के चक्कर में ना पड़े। तो बेहतर है आप फ़ोटोशॉप से खुद बनाएंगे, क्योंकि मेरा आज वॉइस भी थोड़ा ख़राब होगा, तो इस वजह से आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से आपको पैन कार्ड अप्लाई कर लेना है। थैंक यू दोस्तों।